अरे ये गुगली क्या होती है क्रिकेट में? गुगली बॉल? अरे गुगली बॉल मीन्स जो अपोजिट साइड स्पिन हो जाए, मीन्स बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा है लेग स्पिन और लेकिन बॉल आ जाए ऑफ स्पिन, दैट इज गुगली। ऑफ स्पिन क्या होता है? अब तो ऐसे अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि क्रिकेट में अलग अलग टर्म्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ होती हैं, तो यही आज समझाएंगे मिस्टर लवनीश हमारे साथ क्रिकेट इंग्लिश। तो क्रिकेट इंग्लिश है हमारा आज का टॉपिक, और अगर आप कोई भी क्रिकेट गेम खेल रहे हैं मोबाइल के ऊपर तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको टॉपिक पसंद आया है आज का। एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी वंस अगेन। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक करें एंड बेल आइकन ऑल्सो। तो फर्स्ट वर्ड है क्रिकेट का डक। आप लोगों ने सुना तो होगा। डक वर्ड जो है वो आया कहाँ से? वो आया है डक के अंडे से। अंडा मीन्स ज़ीरो। तो ज़ीरो, जो भी प्लेयर है वो जब ज़ीरो पे आउट होता है तो हम उसको कहते हैं डक आउट। तो वहाँ पे, लेकिन आपको ये तो पता होगा, लेकिन उसमें 3 टर्म्स और भी होती है। कई बार वो कहते हैं गोल्डन डक, डायमंड डक एंड प्लैटिनम डक। तो अभी आप उनके मीनिंग भी सीखेंगे हमारे साथ। अब मैं आपको बताता हूँ डक के बारे में। डक में जैसे मैम ने बताया कि पर्सन जो है ज़ीरो पे आउट हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड डक, लेकिन अब गोल्डन डक भी है, डायमंड डक भी है और प्लेटिनम डक भी है। अब हम सबसे पहले लेते हैं प्लेटिनम डक। अब प्लेटिनम डक में क्या है कि फॉर एग्जांपल 2 ओपनर आए खेलने, अभी इनिंग की फर्स्ट बॉल है, मीन्स अभी मैच स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, अब शिखर धवन और रोहित शर्मा खेलने आते हैं और शिखर धवन इनिंग की फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाता है ज़ीरो पे, मीन इनिंग की फर्स्ट बॉल थी और शिखर धवन आउट हो गया, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ प्लेटिनम डक। नेक्स्ट है डायमंड डक। अब प्लेटिनम डक में हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग की फर्स्ट बॉल पे पर्सन आउट हो गया। अब डायमंड डक में क्या है, यही एग्जांपल लेते हैं। अब 2 ओपनर आए खेलने के लिए, शिखर धवन एंड रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल रन आउट हो जाता है, रोहित शर्मा रन आउट हो जाता है, उसने कोई बॉल नहीं खेली, ही इज़ नॉट प्लेइंग इवन अ सिंगल बॉल, और वो डक पे आउट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डायमंड डक। मीन्स पर्सन विदाउट फेसिंग एनी बॉल अगर डक पे आउट हो जाता है दैट इज कॉल्ड डायमंड डक। और पर्सन अगर फर्स्ट इनिंग की फर्स्ट बॉल पे अगर डक पे आउट होता है तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेटिनम डक। अब लास्ट हमारा बचता है गोल्डन डक। सबसे ज़्यादा इजी है कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन डक। पर्सन कभी भी फर्स्ट बॉल को छोड़ के पर्सन कभी भी आउट होता है ज़ीरो पे, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन डक। चाहे उसने 20 बॉल्स प्ले कर चुका है लेकिन अभी उसने रन नहीं बनाया और 21st बॉल पे वो आउट हो जाता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड गॉन ऑन अ डक, और दैट डक इज कॉल्ड गोल्डन डक। क्यों? नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाउंड्री। बाउंड्री आपने सुना होगा, कई बार वो कहते हैं कि इस प्लेयर की 4 बाउंड्रीज और 2 सिक्सेस हो गए। तो वहाँ पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है कि बाउंड्री का क्या मतलब है। चलो इसको भी सीखते हैं। बाउंड्री टर्म्स एक्चुअली हम कमेंट्री में सुनते हैं ना, पर्सन हिट 4 बाउंड्रीज एंड 2 सिक्सेस, तो वो एक टर्म है, बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बाउंड्री है वो क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 4 एंड 6। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ने 4 हिट किया, दिस इज अवर बाउंड्री। पर्सन ने हिट किया, बॉल बाउंस हुई, बाउंड्री लाइन के पार चलेगी तो उसको हम बोलेंगे 4 रन्स, और अगर बिना बाउंस किए बाउंड्री लाइन के पार जाती है दैट इज कॉल्ड 6। फॉर एग्जांपल पर्सन हिट 2 सिक्सेस एंड 4 बाउंड्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज आर 6। तो नेक्स्ट टर्म जो अब आप समझेंगे दैट इज़ गुगली। लेकिन उससे पहले फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि बाउंड्री क्या होती है। 6, 4 और दोनों आपको कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करना पड़ेगा ताकि मुझे लगे तो सही कि आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरे साथ साथ। और जो गुगली है उसको समझने के लिए आपको कुछ और टर्म्स को भी समझना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन। अब गुगली बॉल के बारे में जानने से पहले हमें ये क्रिकेट की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 3 स्टंप्स हैं, इन 3 स्टंप्स का हमें नाम पता होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि गुगली बॉल क्या है। ये देखिए 3 स्टंप्स हैं, इस स्टंप को बोलेंगे लेग स्टंप, और ये लेग साइड है राइट हैंडेड बैट्समैन की। मीन जो बैट्समैन है वो दाएँ हाथ से बल्लेबाजी कर रहा है, और ये वाली साइड है उसी बैट्समैन की ऑफ साइड, तो इस स्टंप को बोलेंगे ऑफ स्टंप। अब बीच वाला स्टंप आपको पता ही है, क्योंकि बीच की इंग्लिश क्या होती है, मिडल, तो उस स्टंप को हम बोलते हैं मिडल स्टंप। और ये जो इसके ऊपर 2 गिल्लियां पड़ी हैं, कई बार कमेंट्री में यूज़ होता है गिल्लियां उड़ा दी, इस गिल्लियों को बोलते हैं
बेल। गुगली एक तरह की एक ट्रिकी बॉल है जो क्या करता है, जो बॉलर होता है बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए डालता है। अब कैसे कंफ्यूज करता है ये देखिए कि फॉर एग्जांपल एक बॉलर है, वो लेग स्पिनर बॉलर है। अब लेग स्पिन क्या है कि ये बैट्समैन खड़ा है, बॉल डाली, ये लेग स्टंप और मिडल स्टंप के बीच में नॉर्मली वो पिच की और मूव करती हुई टुवर्ड्स ऑफ साइड पे चलेगी। इस बॉल को हम बोलेंगे लेग स्पिन। और उल्टा, इसका उल्टा ऑफ स्पिन है कि बॉल हमारी ऑफ और मिडिल के बीच में पिच हुई और मूव कर गई टुवर्ड्स लेग साइड। उम्मीद है आपको ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के बारे में पता लग गया होगा। लेग ब्रेक और लेग स्पिन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। ये देखिए बॉल ने पिच किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बॉल आई, देखिए पिच किया मिडल और लेग के बीच में और मूव करती हुई चलेगी टुवर्ड्स ऑफ साइड। बैट्समैन हमारा है राइट हैंडेड, तो इसको हम बोलेंगे लेग ब्रेक। अब बॉलर ने क्या ट्रिक यूज़ की, उसी एक्शन से उसने थोड़ी ट्रिक लगाई, थोड़ा एक्शन चेंज किया या जो भी उसने किया, वो ट्रिक हम नहीं जानते, वो ट्रिक हम नहीं बता रहे। उसने क्या किया, ट्रिक की बॉल डाली, यहाँ पिच की। अब बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा है बॉल बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन वो बॉल क्या चलेगी, टुवर्ड्स लेग साइड पे चलेगी, मीन्स ऑपोजिट स्पिन होगी। होनी लेग स्पिन चाहिए थी, होगी ऑफ स्पिन। और सेम इस केस में ऑफ स्पिन होनी चाहिए थी और लेग स्पिन हो जाए, तो उस बॉल को हम बोलेंगे गुगली बॉल। गुगली बॉल इसलिए, गुगली बॉल का यूज़ इसलिए किया जाता है बिकॉज बैट्समैन कंफ्यूज होकर अपना विकेट दे सकता है, क्योंकि वो एक लाइन एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बॉल आएगी और बाहर की तरफ जाएगी, मैं उसको ऐसे हिट करूंगा, लेकिन वो बॉल उल्टी साइड में मुड़ गई, तो वो क्या होगी, वो कंफ्यूज हो गया, वो कैच दे देगा या वो बोल्ड हो जाएगा या वो लेग बिफोर आउट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें अप्रिशिएशन मिलती है। अब चलते हैं आगे। गुगली के बाद हम लेते हैं फ्लिपर बॉल। फ्लिपर भी एक तरह की एक ट्रिकी बॉल है, लेकिन फ्लिपर बॉल में क्या होगा कि बॉल ना ऑफ साइड स्पिन करेगी ना लेग साइड स्पिन करेगी, वो रहेगी स्ट्रेट। और जो बॉल का बाउंस होगा वो भी क्या होगा, वो स्किड करती हुई जाएगी, मीन्स ज़मीन के साथ स्किड करती हुई। वेरी लो बाउंस होगा बॉल का, जिसको हम बचपन में खेलते थे ना, हम पंजाब में बोलते थे कि ये घिस्सी बॉल डाली है इसने। घिस्सी बॉल मीन्स जो ग्राउंड के साथ स्किड करती हुई आई है। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब मान लीजिए कोई प्लेयर है, मान लीजिए मोइन अली की एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो ऑफ स्पिनर है, उनकी बॉल कैसे आएगी, ऑफ ब्रेक कैसे आएगी, यहाँ पे मान लीजिए वो पिच हुई, वो जाएगी टुवर्ड्स लेग साइड। अगर वो बॉल लेग साइड पे जाने की बजाय सीधी जाती है और उसका जो बाउंस है वो लो रहता है और स्पीड उसकी एज कंपेयर टू नॉर्मल से थोड़ी फास्ट रहती है, तो बैट्समैन हो जाएगा कंफ्यूज और वो आउट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लिपर बॉल। फ्लिपर बॉल। और अगर कहीं वो निकल जाती बाहर तो बताइए उसको क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही, उसको बोलेंगे गुगली बॉल। इधर जाने की बजाय इधर गई तो गुगली, सीधी गई विद लो बाउंस स्किड करती हुई तो वो बॉल होगी फ्लिपर बॉल। तो कैसा रहा आज का वीडियो? आपको अगर समझ आया तो जल्दी से लाइक ज़रूर क्लिक कर दीजिए और मोटिवेशन के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, बताइए बाउंड्री क्या होती है, 4, 6 और बोथ, राइट। और एक चीज़ और, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं और आप और भी ऐसी बहुत सारी इंग्लिश की टर्म्स सीखना चाहते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी दैट इज़ रिलेटेड विद क्रिकेट आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम ऐसे और भी वीडियोस क्रिएट करेंगे आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।